अगर खुद का भी घर है तो भी आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और लिड लगाया है, ये सब देखना चाहे तो मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक। स्पेशली जो रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, उसके लिए तो ये बेस्ट एक ऑर्गेनाइज़र है जो आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर खुद का भी घर है तो भी आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए परफेक्ट है। तो चलो चलिए स्टार्ट करें। तो ये जो मैंने कंटेनर में अभी फिल किया ना, चाय पत्ती और शक्कर, ये सारे मेरे, आपको पता है कि जब आते हैं घर में तो उसका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, तो ये रीयूज़ ही है ये। और चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला रैक जो मैंने बाय किया है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, और इसे रखा है मैंने किचन में। और इतनी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो गई है कि ये जो रैक है बेसिकली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं वो नॉन मॉड्यूलर किचन है। वहाँ पे कोई भी चीज़ें रखने के लिए अच्छे से नहीं बना हुआ है रैक वगैरह, तो इसलिए ये लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अगर आपका भी ऐसा किचन है या भी है और ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, आराम से ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें टोटल आ गए हैं जो कंपार्टमेंट है, कितने हैं, 6 हैं, और ऊपर का अलग से। तो आराम से चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज कर ली हैं और बहुत ही हैंडी है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसके सामने ही चूल्हा रखा हुआ है। तो जो भी चीज़ें चाहिए बनाने के लिए फटाफट फटाफट मिल जाता है आराम से। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है अपना ओवन और कुछ सामान, टिश्यू पेपर वगैरह। यहाँ पे डेली यूज़ के मसाले जो रेगुलर यूज होते हैं मुझे, जैसे चाय हो गया, शक्कर हो गया, और थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये जो मैंने स्टील का रैक रखा हुआ है, तो देखिए 2 जगह मेरी हो गई है। नीचे मैंने रोटी का कटोरदान रखा हुआ है और ऊपर ज़रूरत के कंटेनर्स। आपने ये सब कंटेनर्स मेरे वीडियोज़ में देखे ही होंगे, जो मैंने सब रीयूज़ किया हुआ है। और ये एक बास्केट है, इसमें मैंने वगैरह रख दिया है। अब दूसरे आ जाते हैं बात करने के लिए दूसरे रैक की। तो यहाँ पे कुछ टिफ़िन रखा हुआ है, दिवाली वेकेशन रही है तो मैंने इसे साइड में रख दिया। और ये मसाला बॉक्स है, स्पाइस बॉक्स, आपके साथ ये भी मैंने शेयर किया है कैसे मैंने इसका DIY किया है और लिड लगाया है। ये सब देखना चाहे तो मेरे वीडियोज़ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे रोटी बनाने के लिए जो लगता है हमें सूखा आटा, उसका कंटेनर है, और होल स्पाइसेस का कंटेनर है। यहाँ पे सारे मैंने किचन बॉल और दस्तरखान रखे हुए हैं, जो जब भी चाहे आके आराम ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सब आंखों के सामने है सब कुछ, और किसी को ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मिक्सर रखे हुए हैं और मिक्सर के जार्स वगैरह बनाने का, और जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो सब रखा हुआ है। ये पेन कहाँ से आ गया ये, और सॉस वगैरह रखा है मैंने, क्योंकि गैस के नीचे, चूल्हे के नीचे जो है ना रैक नहीं बना हुआ, इसलिए ये सब चीज़ें ये रखनी थी। लास्ट में आलू प्याज रखा है और थोड़े बहुत सामान जो भी छोटे मोटे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है किचन में। तो ये रैक मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये जो देख रहे हो आप, ये शीट मैंने लगाई है, मंगाया था मैंने अमेज़ॉन से। बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे, और ख़ूबसूरत भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट पता नहीं क्यों इसका ये स्टिक नहीं हो रहा है इसके ऊपर प्रॉपरली। देखो ये है ना, ऐसे निकल जाता है बट इसका स्टिकनेस नहीं जाता। वापस से अगर आप इसको लगा लो तो वापस से ये स्टिक हो जाता है, बट आई डोंट नो क्यों ये छोड़ देता है। बट इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है, इसको आप गीले कपड़े से भी आराम से साफ़ कर सकते हो। ये थोड़ा कम पड़ गया था तो जितने में लगा मैंने उतने में लगा दिया, बाकी मैं कुछ और करूँगी। इसका मुझे कवर भी सीना है, कवर भी सीऊँगी इसका मैं, मतलब एक तरफ से ही खुला रखूँगी जहाँ से यूज़ होता है, बाकी सब कवर सी दूँगी। और अब इस रैक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये, क्योंकि ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट होता है। मतलब एडजस्ट मतलब अगर आप इस रैक को अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस कील को बस निकालना है, अपने घर पे भी कर सकते हैं, और कील को निकाल के, और ये सब होल्स दिए हुए हैं तो अपने अकॉर्डिंगली निकालिए, और जो भी आपको कंपार्टमेंट छोटा बड़ा करना है वो आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये सेम रैक जो है ना अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, सेम टाइप का, बट उसका जो प्लेटफॉर्म है वो वुड का है।
ठीक है। तो वुड का नहीं चाहिए था हमें, ये लोहे का चाहिए था, तो इसलिए हमने ये बाय किया। ऊपर सारे वो सामान आ गए जो मैं बहुत कम यूज़ करूँगी, और ये बीच में भी वो सामान है जो भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, रेयरली ही जब बिरयानी वगैरह बनाती हूँ, जब वो छानने का सामान वगैरह। और इसमें ग्लास और कप्स है, तो जो रेयरली यूज़ होता है उसको ही मैंने ऊपर रखा हुआ है। बाकी जो रेगुलर यूज़ के लिए है वो सब आंखों के सामने है, हाथ बस बढ़ाओ और मिल जाता है। तो ऐसा है ये वाला रैक। अगर आपको चाहिए डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। इसे मैंने बाय किया है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, आराम से मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये किचन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिटैचेबल है। मतलब आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हो या फिर अपने हाउस में भी रह रहे हो और आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो आप इसे खोल के अलग रख भी सकते हो। इसका सरफेस ये है, ऐसा था, तो इसे मुझे ऐसा बनाना था वुड टाइप का, तो ये स्टिकर कम पड़ गई तो मैंने साइड में ही लगा लिया। तो अभी और अगर मंगाऊंगी नहीं तो फिर कुछ और करूंगी। और ये जो आप होल आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे बड़े जो भी होल है, बस आपको अगर छोटा करना है बस आप छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो। और या एक निकालना भी है, रैक निकाल के रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा करना है तो भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और सिर्फ इसे हम किचन में ही नहीं, घर के कोई भी कोने में, कोई भी हिस्से में, मल्टीपर्पज़ रैक मैं इसे बोल दूंगी, कोई भी कोने में आप रखिए और कुछ भी अरेंज कर सकते हो। चाहे कपड़े अरेंज कर सकते हो, बुक्स अरेंज कर सकते हो, टॉयज़ अरेंज कर सकते हो बच्चों के, एनीथिंग। बट मैंने इसे किचन में अरेंज किया हुआ है, किचन के सामान के लिए, तो ऐसा दिखता है। और बस, तो ये है वो रैक जो मैंने बाय किया था। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और डिटेलिंग जाननी है कि कहाँ से लिया, क्या लिया, तो आप ज़रूर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल है, अगर चाहें तो आप अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं, अगर आपको वुड के प्लेटफॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं।